नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि स्तर की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कई अहम समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक का महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारी आपसी विश्वास का प्रतीक है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में दो देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विद कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे।
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है।